रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों हमने उसके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बच्चों हमने 3 चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और चैप्टर नंबर 4 के बच्चों हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं, और 4.1 से लेकर 4.7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4.8। तो बच्चों 5 kg और 3 kg के ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हर शक्ल में डोरी की टेंशन मालूम करें। तो बच्चों मैंने ये इस दीवार के साथ मैंने ये 2 मास क्या कर दिए, लटका दिए डोरी के साथ। तो बच्चों इस हमने क्या मालूम करनी है, डोरी की टेंशन। तो बच्चों हमने T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है। तो बच्चों जब भी दीवार के साथ कोई चीज़ लटकाई जाती है या बांधी जाती है, तो इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक वो टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स क्या होती है, इक्वल। तो बच्चों इस टेंशन की फोर्स की सिमत ऊपर की तरफ है, इस टेंशन की फोर्स की सिमत भी ऊपर की तरफ है। तो बच्चों हमने इस वेट की फोर्स नीचे की तरफ अमल करती है, इस वेट 2 की फोर्स भी नीचे की तरफ अमल करती है। और जी की कीमत हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बच्चों ये इस ब्लॉक का नाम ए रख दिया, इस ब्लॉक का नाम बी धर दिया। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम की हालत बच्चों जब भी कोई चीज़ रेस्ट की हालत में होती है या किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत करे, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। तो जब भी कोई चीज़ दीवार के साथ बांधी जाए या लटकाई जाए, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। तो इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक ये जो सी टेंशन की फोर्स इस वेट फोर्स के बराबर होती है। इसी तरह बच्चों हमने इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा। तो बच्चों हमें M1 दे दिया, M1 हमारे पास किसके बराबर है, 5 kg के बराबर है। और हमें M2 दे दिया, मास 2 हमारे पास किसके बराबर है, 3 kg के बराबर है। और बच्चों हमने मालूम क्या करनी है, T1। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, T1 टेंशन 1 मालूम करनी है और टेंशन 2 मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी इक्विलिब्रियम, क्योंकि डोरी के साथ ब्लॉक बांधे गए हैं तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। इक्विलिब्रियम की हालत में, तो बच्चों इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक टेंशन 1 हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि इस डोरी के साथ ये 2 ब्लॉक बांधे हुए हैं। तो ये जो सी टेंशन 1 किसके बराबर है, इन दोनों वेट फोर्स के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, W1 W2, वेट 1 प्लस वेट 2 इक्विलिब्रियम के मुताबिक। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए वेट जो सा हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर है। वेट हमारे पास किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो ये मेरे पास T1 इसी तरह आ गया। वेट हमारे पास किसके बराबर है, M1 करेंगे और g, और वेट 2 हमारे पास M2 के बराबर है। तो हम M2 कर देंगे और g लिख देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम की हालत में जब भी कोई चीज़ लटकाई जाती है तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक रेस्ट की हालत में है तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इस टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है इक्विलिब्रियम की हालत में। तो बच्चों वेट 1, क्योंकि वेट हमारे पास mg के बराबर है तो M1, वेट 1 के लिए M1 इस्तेमाल करेंगे और g, और वेट 2 के लिए M2 इस्तेमाल करेंगे और g। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। T1 इसी तरह मसावी M1 मेरे पास किसके बराबर है, 5 kg के बराबर है। और g की कीमत मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये प्लस इसी तरह M2 मेरे पास 3 kg के बराबर है और मेरे पास g की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो बच्चों मैंने क्या निकालना है, T1 मसावी, बच्चों 10 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50 kg।
साथ आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस, इसी तरह बच्चों 10 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 30 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये T1, इसी तरह 50 में 30 जमा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 80 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा टेंशन का जो सा यूनिट होता है न्यूटन होता है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? जो सी डोरी के साथ तनाव पैदा करती है डोरी के अंदर। तो बच्चों इसीलिए हम क्या करेंगे, 80 न्यूटन कर देंगे। ये मेरे पास आ गई टेंशन 1। इसी तरह बच्चों मैंने ये टेंशन 2 निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक, इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक, तो आप लोगों को पता है टेंशन की जो सी फोर्स है, तो बच्चों हमने टेंशन 2 निकालनी है। तो टेंशन की फोर्स किसके बराबर है? वेट 2 के बराबर है, क्योंकि बच्चों ये जो सी टेंशन है ना इस वेट के बराबर, इस वेट फोर्स के बराबर होती है इक्विलिब्रियम के मुताबिक। तो बच्चों ये मेरे पास T2 इसी तरह आ गया, वेट 2 मेरे पास, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है mg, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे m2 और g, क्योंकि बच्चों वेट का फार्मूला होता है mg। तो वेट 2 है तो वेट 2 मास 2 हम 3 kg है हमारे पास m2। तो ये मेरे पास 2, इसी तरह m2 मेरे पास किसके बराबर है? 3 kg के बराबर है, और g की कीमत मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों ये T2 इसी तरह आ गया मसावी 10 को 30 के साथ ज़रब करेंगे 30 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी टेंशन का जो सा यूनिट है वो कौन सा होता है? न्यूटन। ये आ गया हमारे पास 30 न्यूटन। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना था? बच्चों हमने टेंशन 1 मालूम करनी थी डोरी की, और टेंशन 2 मालूम करनी थी। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल रिपीट करवाने लगा हूँ। तो बच्चों ये 2 ब्लॉक है जो डोरी के साथ क्या हुए हैं? बांधे हुए हैं दीवार के साथ। तो बच्चों हमने इस टेंशन की सिमत ऊपर की जानब है, इस टेंशन की सिमत भी ऊपर की जानब होती है। जब भी कोई इज्साम इक्विलिब्रियम की हालत में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? वो रेस्ट की हालत में है। तो बच्चों ये 2 ब्लॉक रेस्ट की हालत में है, तो ये टेंशन की फोर्स क्योंकि इस टेंशन के साथ ये 2 ब्लॉक बांधे हुए हैं, तो इस टेंशन की फोर्स इन 2 ब्लॉक के बराबर है। इस T1 किसके बराबर है? अगर बच्चों मैं अगर बात करूं यहाँ पर इस T1 की, तो ये T1 किसके बराबर होगा? वेट 1 प्लस वेट 2 के बराबर है। अगर मैं क्योंकि ये ब्लॉक भी रेस्ट की हालत में है, तो इक्विलिब्रियम के मुताबिक तो ये टेंशन 2 बराबर किसके है? वेट 2 के। तो यहाँ पर टेंशन 2 हमारे पास किसके बराबर होगी? वेट 2 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे? यही काम हमने यहाँ पर किया, हमने T1 निकालना था और T2 निकालना था, क्योंकि जब भी बच्चों कोई चीज़ इक्विलिब्रियम की हालत में होती है ना, तो वो टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स क्या होती है? एक दूसरे के बराबर। लेकिन इस डोरी के साथ ये 2 ब्लॉक बांधे हुए हैं, तो इस टेंशन के लिए हमें इन 2 वेट का सम इस टेंशन 1 के बराबर है इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस टेंशन 2 की, टेंशन 2 के लिए सिर्फ ये वाला ब्लॉक, ये वाली फोर्स टेंशन 2 की फोर्स और वेट 2 की फोर्स क्या होती है? इक्विलिब्रियम के मुताबिक बराबर होती है। तो इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। तो बच्चों मैंने सबसे पहले हमें 5 kg m1 दे दिया था, m2 दे दिया था, हमने टेंशन 1 मालूम करनी है और टेंशन 2 मालूम करनी है। इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स क्या होती है? इक्वल। तो यहाँ पर इस टेंशन के साथ 2 वेट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन 2 वेट का सम वो टेंशन 1 के बराबर है। तो वेट का फार्मूला होता है mg। तो बच्चों यहाँ पर m1 इस्तेमाल करेंगे और g, वेट 2 के लिए m2 इस्तेमाल करेंगे और g, और यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 80 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि टेंशन एक फोर्स होती है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इसकी जगह पर हम न्यूटन लिख देंगे। इसी तरह बच्चों बात करूँ मैं इक्विलिब्रियम की हालत के मुताबिक मैंने टेंशन 2 निकालनी है, तो टेंशन 2 हमारे पास किसके बराबर है? इस वेट फोर्स के बराबर होती है।
क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही ब्लॉक है। इसलिए बच्चों टेंशन 2 वेट 2 के बराबर है, तो वेट 2 के लिए M2 मास इस्तेमाल करेंगे क्योंकि M2 है यहाँ पर। तो M2 है हमारे पास 3 kg, जी की कीमत दर्ज कर दी, तो मेरे पास टेंशन 2 की कीमत आ गई 30 न्यूटन। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.8। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।